काशी नगरी घाटों की वह पावन भूमि जहाँ से गंगा बहती है, वहाँ संत कबीर का डेरा था। वे न तो मंदिरों में रहते थे और न ही शास्त्रों के मोह में थे। कबीर के भजन किसी पंडित के आश्रय नहीं थे, वे आत्मा की पुकार थे जो हर दिल को झंझोर कर रख देते थे। माला फेरत जुग भोया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। हर सुबह घाटों पर कबीर का सत्संग होता, दूर दूर से लोग आते, ब्राह्मण, साधु, व्यापारी, गृहणियाँ सब। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे समाज की सोच को हिला दिया। वह सुबह कबीर अपने शिष्यों के साथ भजन में मग्न थे, तभी लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे वो तो वेश्या है, यहाँ क्या कर रही है? लोगों की नजरें उस औरत पर टिक गई। सिर पर घूंघट, आंखों में संकोच, मन में असीम पीड़ा। नाम था रूपा, शहर की सबसे बदनाम स्त्री। उसके जीवन में प्रेम नहीं, सिर्फ सौदा हुआ था। पर अब वह टूट चुकी थी, संसार से, शरीर से और अपने आप से। वह कबीर के पास पहुंची, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और कांपती आवाज में बोली, महाराज, मैं एक पापिनी हूँ। लोग कहते हैं मैं अपवित्र हूँ, क्या मुझे भी प्रभु का नाम लेने का अधिकार है? कबीर ने उसकी आंखों में झांका, वहाँ पश्चाताप की आग थी और आत्मा की सच्ची प्यास। बेटी, कबीर बोले, प्रभु तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे मन को देखते हैं। यहाँ पाप और पुण्य का मोल तुम्हारी दृष्टि से है, ईश्वर की दृष्टि से नहीं। बैठ जा, तेरा स्वागत है। इस घटना के बाद शहर में खलबली मच गई। कोई साधु, पंडित और प्रतिष्ठित लोग कबीर के पास आए। कबीर, एक साधु गर्जा, क्या तुमने अपने सत्संग को अपवित्र कर दिया? एक वेश्या को संग में बैठाकर क्या ज्ञान बांटोगे? कबीर मुस्कुराए, उन्होंने कोई क्रोध नहीं दिखाया, बस एक कटोरी मंगवाई, उसमें सरसों का तेल भरा। इस कटोरी को शहर भर में घुमा लाओ। उन्होंने कहा, ध्यान रहे एक बूंद भी न गिरे। साधु इसे आसान समझकर चल पड़ा। दिन भर घूमता रहा, किसी से न बात की, किसी की ओर न देखा। उसका ध्यान सिर्फ उस कटोरी में था। शाम को लौटकर गर्व से बोला, देखो एक बूंद तक नहीं गिरी। कबीर ने सिर हिलाया और बोले, तेरा मन तेल की कटोरी में था, इसीलिए तूने किसी को नहीं देखा। वैसे ही रूपा का ध्यान अब सिर्फ प्रभु में है। न उसे दुनिया दिखती है, न दुनिया की बातें। अगर तू प्रभु को ऐसे ही देखे तो तुझे भी उनका दर्शन हो जाए। रूपा रोज आने लगी। पहले लोग उसे घूरते थे, फुसफुसाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों की शांति, वाणी की मधुरता और सेवा की भावना ने सबको बदल दिया। वह कबीर की कुटिया में झाड़ू लगाती, रोगियों की सेवा करती, भूखे को भोजन देती। अब उसमें वेश्या नहीं, सेविका दिखाई दे रही थी। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली, बेटी, मैं तुमसे पहले घृणा करती थी, पर आज मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। तूने मुझे भक्ति का असल अर्थ सिखाया है। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे सम्मान मिला था, न धन का सौदा, न शरीर का उपयोग, सिर्फ सम्मान। सालों बीत गए। रूपा अब वृद्ध हो चुकी थी, शरीर क्षीण था पर आत्मा उज्जवल। एक दिन वह कबीर के पास आई, बहुत थकी हुई बोली, गुरुदेव, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, क्या अब मुझे प्रभु का द्वार दिखेगा? कबीर ने उसका हाथ थामा और बोले, बेटी, तू तो बहुत पहले पहुंच गई थी, जब तूने अपने भीतर के दोषों को जला दिया था। प्रभु तेरे अंतर मन में ही थे, तूने वहीं पा लिया। रूपा मुस्कुराई और एक लंबी सांस के साथ उसकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। संदेश, रूपा की समाधि कबीर की कुटिया के पास बनी। वहाँ रोज दीप जलता, उस आत्मा के नाम जिसने समाज के ठप्पों को तोड़कर प्रभु तक का सफर तय किया था। और कबीर के ये दोहे गूंजते हैं, जैसी दृष्टि वैसा दृश्य, मन ही मंदिर मन ही पूजा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।